ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 152 है। तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 41वें से लेकर के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। माइक बंद करके रखिएगा। चालीसवां सूत्र है आदरात अलोपः और 41वां है उपस्थिते अतः तद्वचनात्। दोनों का एक साथ बता रहे हैं या एक सूत्र का बता रहे हैं? कौन बताने वाले हैं? नमस्ते स्वामी जी। जी, इन दोनों का ही बता रही हूँ। जी। आदरात अलोपः उपस्थिते अतः तद्वचनात्। प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की उपासना में आनंद आदि गुणों का और सत्य काम आदि गुणों का उपसंहार और व्यतिहार करना चाहिए, जिनका वर्णन शास्त्रों ने भी बतलाया है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि इन गुणों का उपसंहार और व्यतिहार क्यों करना चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है और इससे क्या उपलब्धि हो सकती है। तो इसका समाधान इन दोनों सूत्रों में बताया है कि ये दोनों सूत्रों में एक रूपता है, एक ही विषय को पूर्ण रूप से ये बता रहे हैं। आदरात यानी परमात्मा के आनंद आदि गुणों का और सत्य काम आदि गुणों का जब हम समय उनको अच्छी तरह से जान जाते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, तो उन गुणों के प्रति, परमात्मा के आनंद आदि गुणों के प्रति, आयतन आदि गुणों के प्रति, सर्वरक्षक आदि गुणों के प्रति और न्यायकारिता आदि गुणों के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। और तब अलोपा अदर्शना अभावा, तब अलोप होता है, पर अर्थात परमात्मा के दर्शन होते हैं, दर्शन की प्राप्ति होती है कि मैंने प्रत्यक्ष परमात्मा को देखा है, वह ईश्वर है, इसकी अनुभूति होने लगती है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और फिर इसके बाद आदर पूर्वक परमात्मा के गुणों की उपासना करने के बाद उसको उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह शास्त्र उपसंहार रूपी उपासना के बारे में शास्त्र भी बतलाता है। जी। अगला सूत्र है 42वां तन निर्धारण अनियमः तद्दृष्टेः पृथग ही अप्रतिबंधः फलम। जी स्वामी जी नमस्ते जी। प्रसंग चल रहा है कि उपसंहार और व्यतिहार की प्रसंग है। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे कि यदि उपासना काल में आदर पूर्वक उपसंहार और व्यतिहार कर लेने पर परमात्मा की दर्शन होती है व परमात्मा की उपस्थिति होती है, तो आप पहले से क्यों एक साथ परमात्मा के सारे गुण को नहीं बताया, जिस कारण से हमको दूसरे सूत्र से कुछ विशिष्ट गुण को संग्रह करना है और जो विशिष्ट गुण भिन्न भिन्न सूत्र में है, जो अदला बदला व व्यतिहार करना पड़ता है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस संदर्भ में सिद्धांत कहते हैं कि तत् निर्धारण अनियमः, उस परमपिता परमात्मा के
सारे गुणों को एक साथ एक वाक्य में, एक सूत्र में व एक शास्त्र में वर्णन करना कोई नियम नहीं है, ये अनियम है, क्योंकि ये असंभव है। कारण परमपिता परमात्मा अनेक गुण का अधिकारी है। अनेक गुण का अधिकारी होने के कारण असंख्य गुण को एक साथ व एक सूत्र में व एक शास्त्र में बताना ये अनियम है, तददृष्टि है। अर्थात पूर्व से जो प्रसंग चर्चा हो रही है, अर्थात उपसंहार और जो व्यतिहार, इन दोनों की दृष्टि से ये पता चलता है कि भले ही पृथक पृथक स्थान पर पृथक पृथक परमात्मा के गुणों का वर्णन है, तो उन गुणों को उपासना काल में उपसंग्रह करने पर कोई फल प्राप्ति में कोई समस्या नहीं आती है, फल प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात, यदि भी एकस्मिन् स्थले परमात्मनः गुणाः प्रतिपादिताः सन्ति, तत्र स्थले न प्रतिबन्धः अस्ति। यदि भी एक स्थान पर व किसी एक उपनिषद में सारा गुणों को वर्णन किया गया है, तो भी फल प्राप्ति में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परंतु यदि एक उपनिषद में व एक मंत्र में जितना गुणों को वर्णन किया गया, परमात्मा का इतने मात्र गुण है, ये भावना में माने टिका रहना व इसमें प्रतिबद्ध होना व फिक्स हो जाना, ये गलत है। क्योंकि परमात्मा का और अनेक गुण अवशिष्ट है, जिन अनंत गुण को व भिन्न भिन्न गुण को अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि भिन्न भिन्न गुण को उपासना में उपसंग्रह करने उपासक का उपास्य के प्रति आदर व प्रीति भाव उत्पन्न होता है। स्तुति से प्रीति उत्पन्न होता है और प्रीति पूर्वक आदर पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से परमात्मा दर्शन प्राप्ति होती है। इसीलिए आपका जो आक्षेप है ये ठीक नहीं है। शास्त्र में उपसंहार और जो व्यतिहार का निर्देश है, इसमें कोई दोष नहीं है। ममता जी ने आपने दो बात कही है। एक तो है कि एक शास्त्र में, एक वाक्य में, एक सूत्र में सारे गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता। एक बात आपने कही, उसका समाधान किया। दूसरी बात आपने कही है कि अगर कहीं एक शास्त्र में सारे गुणों का एकत्रीकरण होता है तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या ऐसा है? नहीं, यदि अनेक गुण को यदि कोई कहे कि वेद वेदांत में व उपनिषद में सारा गुण को व सारा मंत्र को याद है व मुखस्थ है, तो भी परमात्मा का गुण अवशिष्ट रह जाता है। हाँ, अब तो ठीक कह रहे हैं आप। आपका हाँ, कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी शास्त्र में बहुत ज्यादा गुणों का प्रतिपादन किया हो तब भी अवशिष्ट रह जाते हैं। अब तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में आपने जो बोला है वो एक दूसरे के वाक्यों के विरुद्ध हो गया था। फिर तीसरे वाक्य में तो आपने समाधान कर दिया था, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाह रहा था। आपने 3 प्रकार के मंतव्य रखे हैं। पहला मंतव्य अलग था। हाँ, जी, मैं ये जो नहीं तो केवलम एतावन्त एव प्रतिबंधेन परमात्मन गुणः, इस वाक्य को ध्यान में रख करके मैं बोलती हूँ। नहीं, वो तो आपने 3rd वाक्य में बोल दिया है, लेकिन 2nd वाक्य में आपने उसका पहले वाक्य से बिल्कुल विरुद्ध वाक्य बोला था, इसलिए मैंने आपको कहा है। ठीक है, ठीक है सर। 43वां जो सूत्र है, अतच प्रधानवत् एव तदुक्तम। कौन बता रहे जी? प्रधानवत् एव तदुक्तम। ओम नमस्ते जी। जी जी, प्रधान का अर्थ है दे, आहुति देना। जी,
आहुति देना समान कहा गया, तो इस बात को अलग अलग गुणों में प्रतिहार के समान अच्छे कर्मों में हवि देना या आहुति देना कहा गया, जैसे इंद्राजा स्वाहा, इस तरह से। तो जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए अलग अलग गुणों को विशेषित करके हवि दी जाती है, तो उसी प्रकार परमात्मा की उपासनाओं में, प्रश्नों में परमात्मा के अलग अलग गुणों के द्वारा भी की गई है। और इसी बात को मीमांसा शास्त्र भी बता रहा है। जी, तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना है कि प्रधानवत आहुति के समान क्या है, वो आहुति के समान आहुति के समान याग में याग में जैसे आहुति दी जाती है, तो जैसे आहुति देने के समान इसको समझना चाहिए। क्या है वो आहुति जिसके समान इसको समझना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। मुझे तो यही लगा जो हवन में आहुति देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, हवन में तो आहुति देते हैं, लेकिन उस आहुति के समान हमारे इस प्रसंग में कैसे जोड़ रहे हैं ये बताना पड़ेगा ना। ध्यान के द्वारा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, अभी मैं किसी और से बुलवाता हूँ कि ठीक है, फिर आप सुनना वो क्या कहते हैं। हाँ जी, कौन बताएंगे जी? शोभा जी बता रही हैं। नमस्ते स्वामी जी। उन्होंने कहा जैसे कि हम नहीं, उन्होंने जो कहा वो नहीं बताना। सूत्र क्या कहता है? प्रधानवत सूत्र कह रहा है कि जैसे हम इंद्र की ही आहुति दे रहे हैं तो उसके विभिन्न गुणों की आहुति देते हैं। कहीं पर हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा, कहीं उसके बल के लिए आहुति दे रहे हैं, ज्येष्ठ है स्वाहा, कहीं उसके महत्व वर्णन करते हुए। इसी प्रकार से परमेश्वर के भी अनेक असंख्य गुण हैं, तो अलग अलग गुणों के रूप में हम उसको स्मरण करते, तो वो एक जगह ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा और स्पष्ट आपने बोला तो सही है, लेकिन पता नहीं रेशा जी को समझ में आया नहीं आया। तो अल्पना जी आप इसी बात को बताइएगा ताकि रेशा जी को समझ में आ जाए। नमस्ते जी। यहाँ पर याग के साथ तुलना करते हुए उत्तर दिया गया है कि जिस प्रकार याग में एक ही देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों का ध्यान रखते हुए आहुति दी जाती है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि इंद्र एक ही देवता है और उसके लिए जैसे राजा के रूप में, स्वराज के रूप में, ऐसे अधिराज के रूप में आहुति दी जाती है। ऐसे ही एक परमात्मा के भी अनंत गुण हैं, उन भिन्न भिन्न गुणों की अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से उपासना आदि बताई जाए। जी हाँ जी, रेशा जी समझ में आया आपको? आ गया जी। जैसे इंद्र राजा नहीं, उन्होंने क्या बताया आप उसको बताइए अपने शब्दों में। उन्होंने क्या बताया है उसको आप अपने, आपको समझ में आ गए तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी, डॉगी दूसरा तो मैं एकदम से स्पष्ट समझ नहीं पाई। अच्छा, हाँ, सूत्र ये कहता है कि प्रसंग क्या चल रहा है कि ये कहना चाहते हैं ईश्वर तो एक ही है। अब उस एक ईश्वर के अलग अलग गुणों को लाकर के जो उपासना की जा रही है, तो वो क्यों की जा रही है? तो एक ही तो ईश्वर है, तो उसके उसी ईश्वर के वो सारे गुण हैं। चाहे आप 10 गुणों को लेकर के उसी ईश्वर की उपासना करो, उस ईश्वर की उपासना 20 गुणों को लेकर के करो, लेकिन परिणाम तो ईश्वर एक ही रहेगा। जैसे याग में इंद्र को आहुति दी जा रही है, इंद्र तो एक ही है, पर उस एक इंद्र को अधिराज के नाम से बोला है। अधिराज को हम आहुति दे रहे हैं, तो आहुति किसको दे रहे हैं? अधिराज को दे रहे हैं, लेकिन वो आहुति जा रही है इंद्र को, क्योंकि अधिराज इंद्र को ही कहते हैं।
ऐसे ही उसमें कहा है कि स्वराज को हम आहुति दे रहे हैं, लेकिन वो स्वराज कौन है? वो भी इंद्र है। आप इंद्र के लिए आहुति दे रहा हूं ऐसा बोलो, या स्वराज के लिए आहुति दे रहा हूं ऐसा बोलो, आप अधिराज को आहुति दे रहा हूं ऐसा बोलो, तो भी एक ही वस्तु को दे रहे हो आहुति, लेकिन नाम अलग अलग बताए जा रहे हैं। व्यक्ति एक है लेकिन नाम अलग अलग है। तो एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से दी जा रही है, लेकिन वो अलग अलग नाम से जो दी जा रही है आहुति, अंततोगत्वा वो एक ही को प्राप्त हो रही है आहुतियाँ। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की जब हम उपासना कर रहे हैं, तो मैं जिस उपनिषद के माध्यम से उपासना कर रहा हूँ, उस उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के उपासना कर रहा हूँ, और दूसरे उपनिषद में से किन्हीं और गुणों को ला करके यहाँ जोड़ करके उपासना कर भी लेता हूँ, तो हानि क्या है? वो भी तो गुण उसी ईश्वर के हैं। इसलिए दूसरी उपनिषदों में से कितने गुणों को ला करके उपसंहार कर सकते हो और कितने गुणों को दूसरे में ले जा सकते हो, तो उपसंहार भी कर सकते हो, व्यतिहार भी कर सकते हो, उससे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो सारे गुण एक ही के हैं। जैसे याग में एक ही देवता इंद्र के लिए अलग अलग नामों से आहुति दी जा रही है, लेकिन वो सारी आहुतियां एक ही इंद्र को प्राप्त हो रही है। अब समझ में आया आपको? बताइए। हाँ जी, जैसे अलग अलग हम सोच रहे हैं इतने गुण लिए इधर से भी उपनिषदों से, पर हो रहा है वो एक ईश्वर का ध्यान, एक की आहुति दी जा रही। कभी हम इधर राजा को, कभी स्वराज को, कभी राजा को दे दे, पर है वो एक इंद्र के लिए जी। अब इसको साध्य के साथ जोड़ दो, अब इस ईश्वर के साथ जोड़ दो जी। जोड़ दीजिए। जी, नाम तो नहीं ले सकते कौन ईश्वर का? वैसे बोलो ना, वैसे ही बोलो ना। ईश्वर के लिए अलग अलग गुण ला रहे हैं, और उसके आप एक कहता हूं, मैंने देखिएगा, मैंने माँ को पैसे, सुन लीजिए, मैंने माँ को पैसा दे दिया, एक बोल रहा है, और एक ने बोला मैं अपनी पत्नी को पैसे दे दिया है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है मैंने भाभी को पैसे दे दिया है, चौथे ने बोला मैं चाची को पैसे दे दिया है, किसी और ने बोला मैंने जो है बहन को पैसे दे दिया। तो वो जो बहन है, चाची है, भाभी है, पत्नी है, वो एक ही औरत है, क्योंकि वो सब एक ही को दे रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग नाम बोल करके दे रहे हैं, लेकिन मिल तो रहा है एक ही औरत को। तो औरत मतलब कोई ना समझे, मतलब एक ही स्त्री को तो मिल रहा है ना वो सारा पैसा। तो ऐसे ही एक उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के ईश्वर की उपासना की जा रही है, तो यदि दूसरे उपनिषद में से किन्हीं और गुणों को ला करके ईश्वर की उपासना करेंगे तो हानि क्या हो रही है? वो गुण भी तो उसी ईश्वर के हैं, ये कहना चाहता ये सूत्र। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मन में। ठीक है, मैं बोल नहीं पा रही। हाँ, तो बोलना भी सीखना है। अगला सूत्र, लिंग भूयस्त्वा तद्धि बलीयस्तदपि। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। पूर्व सूत्रों में परमात्मा के गुणों का उपसंहार व व्यतिहार का प्रकरण चल रहा है, और उनके अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है। लिंग भूयस्त्वा बलीयस्तदपि, परमात्मा को बताने वाले लिंग रूपी इंडिकेटर्स व चिन्ह लक्षण बहुत अधिक बताए गए हैं। जिसके गुण अधिक होते हैं उसे ही बलवान, महान से जानना चाहिए। पूर्व में भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर का साक्षात्कार परमात्मा के लक्षण लिंग बताए गए हैं। जिसके गुण अधिक होते हैं उसे महान, बलवान, राजेश जानना चाहिए।
पूर्व में कहा गया है कि ईश्वर का दर्शन आदर व स्नेह व श्रद्धा से चिंतन करने से होता है। परमात्मा के अलग अलग गुण रूपी विशेष लिंगों का बहुत अधिक उपनिषदों में वर्णन होने से परमात्मा का श्रेष्ठ व महानत्व व बलित्व की पुष्टि होती है। यह 40वें सूत्र में भी कही है। जी, तो क्या आपका मोबाइल बज रहा था? वो पास में किसी का मोबाइल पड़ रहा था, वो बजने लग गया। अच्छा, किसी और का मोबाइल? इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। नहीं, वो आपका मोबाइल है या और का मोबाइल है? नहीं, मेरी पत्नी का था मोबाइल। हाँ, तो कक्षा में बैठते समय हमको कुछ तैयारियां करनी होती है। मोबाइल अगर अतिरिक्त है तो उसको स्विच ऑफ करना होगा, और अपना है तो उसको स्विच ऑफ करना है, तो दूसरे का है तो उसको पहुंचा देना, यहाँ नहीं रखना है। और ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए। कई बार माइक बंद कर लीजिएगा। कई बार आप पढ़ रहे होते हैं, आपके पीछे से कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है। ये व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब ऐसा करते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आप पढ़ रहे होते तो आप अकेले होना चाहिए वहां कोई आना जाना ना करे। पहले से बताना है कि मेरे क्लास के समय कोई आ नहीं सकते, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे किसी मीटिंग में बैठने वाला मीटिंग में बैठता है तो सबको बोल के रखता है, बोल के रखता है ना जी, मेरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरा अभी मीटिंग होने वाला है या मीटिंग चलेगा, तो आप मेरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई एंटर नहीं करेंगे। सब लोग डरते हैं उस समय। ऐसे ही कक्षा होनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रबंध नहीं करोगे, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है पढ़ने के प्रति। मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है। ये एक अलग बात है, कभी इमरजेंसी आती है तो सबके साथ आ सकती है, वो मेरे साथ भी आ सकती है, आपके साथ भी, वो एक विकल्प है। इमरजेंसी को छोड़ करके सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं। लिंग भूयस्त्वा तद्धि बलीयः तदपि, ये जो बात कही है उसके आगे एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। इदानीम उपसंहार व्यतिहार विषयस्य अन्यथा करणे अन्यः पूर्वपक्ष उत्थाप्यते। इदानीम, अब ये जो उपसंहार और व्यतिहार विषय को लेकर के जो आपने प्रस्तुत किया है, उसी उपसंहार और व्यतिहार विषय में अन्यथा करने, उस उपसंहार को, उस व्यतिहार को गलत ठहराने के लिए, अन्यथा करने का मतलब है गलत ठहराने के लिए, अन्य एक और अलग प्रकार का पूर्व पक्ष उत्थाप्यते प्रस्तुत किया जा रहा है। 42वें सूत्र में बताया था ना पूर्व पक्ष ने, ये जो उपसंहार आप कर रहे हो, व्यतिहार कर रहे हो, क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों ना आप एक ही शास्त्र में सारे गुणों को पढ़ते, आपको ये मुसीबत नहीं होती। एक प्रसंग हो गया पूरा। अब दूसरा प्रसंग उठाया उसने, ये जो आप उपसंहार और व्यतिहार कर रहे हो, इस उपसंहार व्यतिहार को मैं गलत ठहरा रहा हूं, ये इसका तात्पर्य प्रश्न का। अब पंक्ति का अर्थ समझ लीजिएगा। इदानीम, अब उपसंहार व्यतिहार विषयस्य, उपसंहार और व्यतिहार इस विषय को अन्यथा करने, गलत ठहराने के विषय में अन्य पूर्व पक्ष, एक और पूर्व पक्ष को उत्थाप्यते, उठाया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। सूत्र, पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। प्रकरणात् पूर्व विकल्प स्यात् प्रकरण बलात् सत्यकामादीनां परमात्म गुणानां पूर्व विकल्प स्यात्। प्रश्नकर्ता कह रहा है प्रकरण बलात्, प्रकरण का बल, मतलब प्रकरण मुख्य है वहां पर,
जिस प्रसंग में जो गुण आए हैं वो गुण उस प्रसंग के लिए वो मुख्य गुण माने जाएंगे, क्योंकि प्रकरण ही उसी का है। अब उस प्रकरण में वही तो मुख्य होगा। मान लीजिए मैं पिता का सम्मान कर रहा हूं, तो प्रकरण किसका चल रहा है जी? पिता का। पिता का सम्मान कर रहा हूं, मेरे को सम्मान करना पिता को। मुख्य प्रकरण क्या है जी? पिता को सम्मान करना है। अब उसका भाई आ गया, पिता का भाई अर्थात चाचा आ गया, वो जुड़ गए, वो भी बैठ गया। अब क्या करूंगा जी? ऐसा थोड़ा है जी मैं केवल पिताजी का सम्मान करूंगा, अब चाचा का सम्मान नहीं करूंगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। अब चाचा का भी सम्मान करना ही पड़ेगा आपको। अब चाचा का भी सम्मान कर दिया आपने, तो मुख्य प्रकरण किसका चल रहा है? पिता का। और चाचा आके जुड़ गए, तो प्रकरण का जो बल है अर्थात जो प्रकरण चल रहा है वो मुख्य होता है। और वो प्रकरण है सत्य काम आदि नाम परमात्मा गुणानाम। सत्य काम आदि जो परमात्मा के गुण बताए गए हैं, जिस जिस उपनिषद में जो जो गुण बताए गए हैं, वो गुण पूर्व विकल्पास्यात्, उनकी पूर्व विकल्प होना चाहिए, अर्थात उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनकी मुख्यता होनी चाहिए। और जो बाद में आप दूसरे उपनिषद के ला करके जोड़ रहे हो वो गौण होने चाहिए। जैसे पिता मुख्य है तो चाचा गौण है। समझ रहे हैं जी आप लोग इस बात को? ये ही खलु गुणा यस्मिन् प्रकरणे पठिताः। ये ही गुणा, ये ही खलु गुणा, निश्चित रूप से जो गुण यस्मिन् प्रकरणे पठिता, जिस उपनिषद के प्रकरण में पढ़े गए हैं, तेषां पूर्व विकल्पः, उन्हीं गुणों का पूर्व विकल्प होना चाहिए। अब पूर्व विकल्प शब्द को समझा रहे हैं। पूर्व विकल्प का मतलब है प्राथमिक भाव। पूर्व विकल्प शब्द को खोला है प्राथमिक भाव, वो प्राथमिक शब्द होने चाहिए, प्राथमिक गुण होने चाहिए। उसी प्राथमिक भाव को खोला है मुख्य भाव, वही मुख्य होना चाहिए। जिस प्रकरण में जो गुण पढ़े गए हैं उस प्रकरण में वो गुण मुख्य होना चाहिए। मुख्य भाव स्यात्, वो मुख्य होना चाहिए। अन्येषाम अन्यत्र पठितानाम गौण भाव प्रसज्येत। और अन्येषाम जो बाकी गुण हैं, बाकी गुण कौन से? अन्यत्र पठितानाम, जो दूसरे स्थलों में पढ़े हुए जो गुण हैं वो गुण गौण भाव प्रसज्येत, वो गौण गुण है ऐसा सिद्ध होने लगेगा या ऐसा सिद्ध होता है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? जिस प्रकरण में परमात्मा के जो गुण पढ़े गए हैं जिस उपनिषद शास्त्र में, क्योंकि वहां पढ़े गए हैं तो वो मुख्य है। अब बाकी जो दूसरी उपनिषद से गुण ला करके जोड़ रहे हो तो वो जुड़ने वाले गुण गौण होने चाहिए, और जहां पढ़े गए हैं वो प्रकरण में है इसलिए वो मुख्य होने चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। उदाहरण दे रहे हैं, क्रिया मानसवत, ये उदाहरण है। अब क्रिया मानसवत क्या है? पहले क्रिया मानस शब्द को समझा रहे हैं, शब्द को समझा रहे हैं, शब्द की प्रवृत्ति निमित्त, शब्द की प्रवृत्ति निमित्त को समझा रहे हैं। क्रिया मानसवत शब्द क्या कहता है? समस्त व्यस्त शैलिया, समस्त व्यस्त शैलिया, समस्त और व्यस्त शैली से बताएंगे किसको? क्रिया मानसवत को। क्रिया मानसवत इस शब्द को समस्त और व्यस्त शैली से समझाना चाह रहे हैं। और ये समस्त व्यस्त जो है ये पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण में समस्त कहते हैं जब दो पदों का आपस में जोड़ दिया जाता है, दो पदों को, उसको समस्त कहते हैं, अर्थात समास युक्त वाक्य, समास युक्त शब्द। जिसमें समास हुआ है उसको समस्त शब्द कहते हैं। और व्यस्त का मतलब उसका उल्टा, जो समास को प्राप्त नहीं हुआ, जो जिसका समास नहीं हुआ, जिन दो शब्दों का समास नहीं हुआ उसको व्यस्त कहेंगे, और जिन दो शब्दों का समास हुआ है उसको समस्त कहेंगे। तो हम क्रिया मानसवत को समास के अनुसार और बिना समास के अनुसार बताएंगे।
तो इसी को कह रहे हैं समस्त व्यस्त शैल्या अस्य वचनस्य अर्थ द्वैविध्यम। समस्त और व्यस्त, समास की शैली और अलग अलग शब्दों की शैली से इस वचन का, किस वचन का, क्रिया मानसवत, इस वचन का अर्थ दो निकलते हैं। द्वैविध्यम, अर्थ द्वैविध्यम, दो प्रकार का अर्थ निकलता है। अब देखिएगा, मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। मानसी एक अलग शब्द है और क्रिया दूसरे शब्द है। मानसी, मानस कहते हैं मन में रहने वाला, मानस, और मन में रहने वाली जो वस्तु है वो मन में रहती है, तो उस मन को क्या कहेंगे, मानसी मनः, ऐसा कहेंगे। तो मानसी एक शब्द हो गया। अब क्रिया तो क्रिया है, क्रिया का मतलब मूवमेंट, क्रिया। कौन सी क्रिया, मन में होने वाली क्रिया। तो क्रिया अलग, मानसी शब्द अलग। अब दोनों को जोड़ेंगे, समास करेंगे तो क्रिया मानसम ऐसे शब्द बनेगा। जब स्वतंत्र पद होते हैं तो क्रिया स्त्रीलिंग में है जी, आप सब जानते हैं क्रिया, और क्रिया स्त्रीलिंग है तो मानसी भी स्त्रीलिंग में है। मानस शब्द बन गया है, उस मानस को स्त्रीलिंग में बना दिया मानसी। तो जब दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो बन जाएगा क्रिया मानसम। अब क्रिया मानस कैसे बना है उसको समझा रहे हैं। मानसस्य, मानसस्य अर्थात मनस्थलस्य क्रिया। मानसस्य क्रिया को दूसरे शब्दों में कहा मनस्थलस्य क्रिया। मानसस्य क्रिया का मतलब है मन में रहने वाली क्रिया। मन अलग हो गए, क्रिया अलग हो गए, तो मानसस्य क्रिया का मतलब है मन की क्रिया, अथवा यूं कहिए मनस्थलस्य क्रिया, मन में रहने वाली क्रिया। अब दोनों शब्द मानस और क्रिया को जोड़ेंगे तो क्रिया मानसम ऐसा बनेगा। तो पहले तो मानस शब्द है, बाद में क्रिया है, पर समास होने के बाद क्रिया को पहले रखा है और मानस को बाद में रखा है। तो जब समास करते दो शब्दों के बीच में, तीन शब्दों के बीच में, या चार शब्दों के बीच में, या जितने भी शब्दों के बीच में, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में जब समास करते हैं तो वहां पर समस्या ये आती है किस शब्द को पहले रखा जाए, किस शब्द को दूसरे स्थान में रखा जाए, किस शब्द को तीसरे स्थान में रखा जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये बात समझ रहे हैं जी आप लोग। अब इस चुनौती को समझने के लिए पूरा आपको समास प्रकरण समझना होगा, लेकिन वो पूरा समझने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ इतना समझना है, अगर दो शब्दों के बीच में समास हो रहा हो तो उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, ये बहुत सारे नियम होते हैं। वो सारे नियमों को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा। एक सरल नियम आपके सामने रखता हूं जो व्याकरण का ही है। अगर मान लीजिए एक शब्द में तीन शब्द हैं और एक शब्द में दो शब्द हैं, तो कम अक्षरों वाला, मतलब अक्षर कहूंगा, एक शब्द में दो अक्षर है, एक शब्द में तीन अक्षर है, तो जिस शब्द में कम अक्षर होता है उसको पहले रखना चाहिए और अधिक अक्षरों वाले को बाद में रखना चाहिए। तो अब मानस शब्द में तो तीन अक्षर है और क्रिया में दो अक्षर है, तो जिसमें कम अक्षर है उसको पहले रखते हैं। तो इसलिए क्रिया मानस बन जाएगा, क्रिया मानसम बन जाएगा समास होने के बाद। और ये नियम आपने कम अक्षर वाले को पहले क्यों रखा है, तो उस नियम सूत्र को रख दिया राजदंतादिषु परम। राजदंतादि ये सूत्र है, राजदंतादिषु परम। ये सूत्र ये कहना चाहता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो राजदंतादि गण में, राज शब्द पहले है जिस समुदाय में, एक समुदाय में बहुत सारे शब्द हैं, उस समुदाय में सबसे पहले राज शब्द है। तो राज शब्द
प्रारंभ में है उस समुदाय को राजदंतादि समुदाय कहते हैं। राज है, फिर उसके बाद दंत है, तो राजदंतादि समुदाय। तो राजदंतादि समुदाय में जो शब्द पड़ा हुआ हो, वो कैसा भी शब्द पड़ा हो, उसको बाद में रखते हैं, इसका ये तात्पर्य है। तो मानस शब्द राजदंतादि गण में पड़ा है, इसलिए उसको बाद में रख दिया। ये बात समझ में आ गई जी आप सबको? अब एक नियम होता है, अक्षर कम है तो उसको पहले रखना है, वो अलग नियम होता है, उसको अल्पाक्षरम ऐसा कहते हैं। कम अक्षर वाले को पहले रखना एक अलग नियम है। और दूसरा जो नियम है राजदंतादि, जो शब्द राजदंतादि गण में पड़ा हो उसको बाद में ही रखना है, भले वो कम अक्षर वाला हो, कैसे अक्षर वाला हो, अगर उस गण में वो शब्द है उसको बाद में रखना। तो ये मानस शब्द जो है राजदंतादि गण में समुदाय में पड़ा, इसलिए इसको बाद में रखा है। इति परनिपाता, अर्थात इस मानस शब्द को बाद में, परनिपाता का मतलब है बाद में रखा गया है। अब अर्थ क्या निकलेगा? क्रिया मानसेन तुल्यम क्रिया मानसवत, क्रिया मानसेन तुल्यम, मानसिक क्रिया के समान समझ लेना चाहिए। क्रिया मानसेन तुल्यम का मतलब है मानसिक कर्म के समान, मानसिक क्रिया के समान समझ लेना चाहिए। अब मानसिक क्रिया होती कैसी है तो उसको समझा रहे हैं। यथा मानस क्रिया न सकृत सर्वम ज्ञानम अनुभावयति। मानसिक क्रिया जब होती है, मन में जब क्रिया होती है, वो मानसिक क्रिया से एक साथ सारा ज्ञान नहीं होता है। जब मानसिक क्रिया चल रही होती है, मन से जब आप कुछ समझना चाह रहे होते हैं, मन से कुछ आप विचार कर रहे होते हैं, तो किसी भी वस्तु के विषय में जब मन से विचार करते हैं तो एक साथ उस वस्तु के संदर्भ, उस वस्तु के सभी विषयों को एक साथ आप नहीं समझ सकते, वो बारी बारी से समझ सकते हैं, एक के बाद एक ऐसा। एक साथ उस वस्तु का सारा ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं मानसिक क्रिया न सकृत सर्वम ज्ञानम, मानसिक क्रिया से सकृत एक साथ सर्वम ज्ञानम, सारा का सारा ज्ञान न अनुभवयति, अनुभव में नहीं आता है। फिर कैसे अनुभव में आता है? क्रमशः एव, क्रम से होता है, अर्थात पूर्वापर्येण इति। पूर्वापर्येण अर्थात पूर्व और पर, पहले एक का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, फिर उसके बाद तीसरे के होगा, ऐसा इसको कहते हैं पूर्वापर्य, पहले बाद में, पहले बाद में। ये इस समास का मतलब है। समास में ये बताया गया है। क्रिया मानसवत का मतलब ये होता है जैसे मन में जो क्रिया होती है वो बारी बारी से होती है, एक साथ सारी क्रियाएं नहीं होती है, उसके समान यहाँ पर इस उपासना के प्रसंग में समझ लेना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गए जी? अथ अब कह रहे हैं अथ व्यासे, अब व्यास को समझा रहा था, अलग अलग शब्दों को, पहले समास को लेकर के बताया, अब व्यास का मतलब है असमास। व्यास का अर्थ है यहां पर असमास के पक्ष को समझा रहे। स एषा परमात्मा गुण चिंतन क्रिया, वह ये जो परमात्मा के गुणों की चिंतन क्रिया चलती है वो कैसे चलती है? मानसवद अस्ति, मन के समान समझ लेना चाहिए। मनोभाववत, मानसवद का मतलब है मनोभाववत, मन की भावना के समान समझना चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा गुण चिंतन क्रिया, परमात्मा के गुणों की जो चिंतन की प्रक्रिया है वो मानसवद अर्थात मनोभाववत संकल्पवद अस्ति। मन की जो भावना है, मन के जो संकल्प है वो उन्हीं के समान होता है।
परमात्मा के गुणों का जो चिंतन है ये कैसा होता है? जैसे मन के संकल्प होते हैं वैसा। मन के संकल्प कैसे होते हैं? बारी बारी से होते हैं, एक साथ सारे संकल्प मन में हो नहीं सकते। मन का संकल्प है जी मेरे को 1 करोड़ रुपए अर्न करना है इस साल, एक संकल्प हो गया। अब बेटी की शादी रह गई है, बेटी की शादी करना है, ये दूसरा संकल्प हो गया है। और किराए पे घर पे रह रहा हूँ तो अब शादी होना है तो थोड़ा घर छोटा लग रहा है तो बड़ा लेना चाहिए, ये तीसरा संकल्प। ऐसे तो बहुत सारे संकल्प हम करते हैं मन में, पर वो संकल्प कैसे हो रहे हैं? बारी बारी से होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के गुणों की चिंतन की क्रिया है, अर्थात भगवान के गुणों का जो चिंतन है वो भी बारी बारी से ही होता है, ये कहना चाहते हैं। यथा संकल्प पूर्वापर्येण क्रमशः संकल्प्य विषयानां भवति। जैसे संकल्प पूर्वापर्येण पूर्व पर के साथ संकल्प्य विषयानां, संकल्प्य विषयानां संकल्प करने वाले जो विषय है उन विषयों का पूर्वापर्येण क्रमशः पूर्व पर के समान क्रम से भवति होता है। न सकृत, एक साथ सारे विषय संकल्पित नहीं होते। सर्वेषां न सकृत भवति, सभी गुणों का सभी संकल्पों का एक साथ नहीं होता है। तद्वत, जैसे संकल्प एक साथ नहीं होता है तद्वत उसी के समान अत्रापि, यहाँ पर भी ये जो परमात्मा की गुणों को लेकर के उपासना की जा रही है, तेन उपसंहार वित्यार कल्पनाया, इस उपसंहार वित्यार की जो कल्पना है वो वैयर्थ्यम प्रसज्जेता, वो व्यर्थता को प्राप्त हो रहा है। व्यर्थ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि प्रकरण में जो गुणों को बताया गया है तो वो मुख्य है, उसको आपने पहले आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। बाकी दूसरे उपासना दूसरे उपनिषद से जो गुण लाए हैं वो बाद में आप करोगे। एक साथ तो सारे गुणों का ध्यान उपासना तो कर नहीं सकते, तो पहले जिन गुणों को लेकर के उपासना करोगे वो मुख्य माना जाएगा और बाद वाले जो गुण है वो गौण माना जाएगा, और गौण मुख्यता का प्रसंग आएगा, ये उचित नहीं है। इसलिए ये व्यतिहार और ये उपसंहार गलत है, नहीं करना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। मैं आपको बोलूँगा, देखो जी, बैंगन जो होता है ना, ऐसे आपने बदनाम कर दिया, बेगुना होता है बैंगन, बेगुना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में 2 ग्रंथ है प्रमुख, एक सुश्रुत है और एक चरक है। तो सुश्रुतकार ने सुश्रुत संहिता में बहुत सारी सब्जियों का उन्होंने वर्णन किया है कि ये सब्जी ऐसी होती है, ये सब्जी ऐसी होती है। जब नाम आया बैंगन का तो बैंगन के लिए बहुत बड़ी चर्चा किया था, बड़ा अच्छा गुणगान किया है बैंगन को लेकर के। बैंगन में ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया उसके गुणों का। उसके बाद करेले का नंबर आया है, करेला, तो कहते हैं बैंगन के समान करेले को समझ लेना चाहिए, उसकी कोई व्याख्या नहीं की। बैंगन के समान करेले को समझ लेना चाहिए। अब बताइएगा, तो अब पहले बैंगन आया, उसके बाद करेला आया, तो इस दोनों में मुख्य कौन है, गौण कौन है, ये बताइए आप। क्योंकि जिसकी व्याख्या पहले की है वो मुख्य हो गया, उसके समान इसको समझ लेना चाहिए, तो वो मुख्य हो गया और ये गौण हो गया। और ऐसे करेले को आपने सिर पर बिठा दिया और ऐसे बैंगन को आप सिर से उतार दिया आपने। तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकरण में जिन गुणों को लेकर के उपासना करने के लिए कहा है उन गुणों को लेकर के उपासना कर लो, और दूसरी उपनिषद से जिन गुणों को ला रहे हो तो वो गौण है और ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को आप व्यर्थ कर रहे हो, मुख्य गौण बना रहे हो, ये उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का मुख्य भाव है। ठीक हो गया जी। अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा।
प्रकरण के बल से, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, उनकी मुख्यता है। जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं उनकी मुख्यता है। प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं उनकी मुख्यता है, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं, उनकी गौणता मानी जाए, उनकी गौणता मानी जाए, उनकी गौणता मानी जाए, मानस क्रिया की भांति या मानस क्रिया के समान, मानस क्रिया के समान, मानस क्रिया के समान। प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं उनकी मुख्यता है, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं उनकी गौणता मानी जाए, मानस क्रिया के समान। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये नीचे से दूसरी लाइन में पौर्वा परेगणेन कैकसा, तो इसका क्या अर्थ हुआ ये समझ में आया? तो पौर्वा पर्येन एकेकशा, पूर्व पर को ध्यान में रखते हुए एकेकशा क्रम से हम लोग संकल्प करते हैं। एक सामान्य क्रम से? हाँ जी, हाँ जी, एकेकशा का मतलब है क्रम से। धन्यवाद स्वामी जी। और पूर्व और पूर्वापरी का मतलब है एक पहले एक बाद में है। तो जैसे एक पहले हैं तो उसको पहले बोलेंगे, जो बाद में है तो उसको बाद में कहेंगे। इसको कहेंगे एक एक कशा, एक एक करके। अब एक पंक्ति है, उसमें 10 लोग खड़े हैं लाइन में, तो पूर्वापरी है वहां पर। एक पहले है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, ये पूर्वापरी है। और क्रमशः का मतलब है एक एक करके अंदर जाइए। अंदर जा रहे हैं तो मैंने बोला एक एक करके अंदर जाइए, अर्थात एक के बाद एक जाइए। तो उसको संस्कृत में कहेंगे एक एक अशा, एक एक करके अंदर जाओ, या एक एक शब्द का उच्चारण करो, ऐसे प्रसंग के अनुसार। हाँ जी, जयंत जी को क्या कहना है? सूत्रार्थ एक बार। हाँ जी, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं उनकी मुख्यता है, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पढ़े हैं उनकी गौणता मानी जाए, मानस क्रिया के समान। क्लियर? हाँ जी, अल्पना जी। स्वामी जी, इस सूत्र में पहले तो पूर्व पक्षी जो है वो मुख्यता और गौणता बता रहा है जी। परमात्मा को गुणों की, जो कि
सिद्धांति ने कही ही नहीं है। और फिर उसके बाद उसी चीज को ही दोषपूर्ण बता रहा है कि आप ऐसे मुख्यता और गौणता बना रहे हो परमात्मा की, ऐसा करके तो ये ठीक नहीं है। वो अपनी ही बात से उल्टा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पूर्व पक्ष तो किसी न किसी वे से, किसी न किसी रीति से सिद्धांति को घेर करके उसको रोकना होता है ना। तो ये प्रकरण है कि वो आपने जो जो कहा उन सब का खंडन कर दिया, तो अब नया प्रसंग शुरू कर दिया। आप जो उपसंहार कर रहे हो गलत है, क्योंकि जिस प्रकरण में जो गुण पड़े हैं उनकी मुख्यता है, और दूसरी जगह से जब दूसरे गुण ला रहे हो तो उसकी मुख्यता नहीं। अगर मुख्यता हो तो वो भी पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नकर्ता का ये कहना है, आप समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। अगर जिस प्रकरण में जो गुण पढ़े गए हैं, इसका मतलब वो मुख्य मान करके उन्होंने पढ़ा है, और आप दूसरी उपनिषद से जो गुण ला करके जोड़ रहे हो, इसका मतलब वो मुख्य नहीं। अगर वो भी मुख्य होता तो यहीं पढ़ देते, यहाँ नहीं पढ़ा, इसका मतलब वो गौण है। तो एक मुख्य हो रहा है और एक गौण हो रहा है, और मुख्य गौण करके आप उपासना कर रहे हो, ये उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का मुख्य कहना है। अब उसका समाधान करेंगे। समाधान तो सरल है। रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं निवेदन कर रहा था, व्यास से शेषा से लेकर के ये एक बार दोबारा बता सकते हैं? व्यास का मतलब है, पहले समास की बात कही है, अब व्यास का मतलब है बिना समास के। व्यास का मतलब है बिना समास के। तो बिना समास में क्या होता है, जैसे परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है, वो कैसे करना है? मानसवत, मन में जैसे हम चिंतन करते हैं उसकी तरह करना चाहिए। मनोभाववत, मानसवत को बोला है मनोभाववत, मन की भावनाओं के समान करना चाहिए। अर्थात जैसे मन के अंदर हम संकल्प करते हैं, उसी तरह परमात्मा के गुणों का चिंतन करना चाहिए। और मन में कैसे चिंतन करते हैं? यथा संकल्प पूर्वापर्येण एकैकशः संकल्प विषयाणां भवति। संकल्प विषयाणां, संकल्प विषयाणां मतलब संकल्प करने योग्य जो विषय हैं, उन विषयों को पूर्वापर्येण, पहले और बाद के समान, अर्थात एकैकशः, एक एक करके हम संकल्प करते हैं। न सकृत सर्वेषां, सभी संकल्पों को एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तद्वत, जैसे संकल्पों को लेकर के हम मन में करते हैं, और परमात्मा का चिंतन भी मन में होता है, तो परमात्मा के गुणों का जो चिंतन हो रहा है वो भी पूर्व पर के अनुसार ही क्रम से ही होगा। जब क्रम से होगा तो ये जो उपसंहार और व्यतिहार करके जो आप व्यर्थ बना रहे हो इस उपासना को, वो उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वापर्य आते ही मुख्य गौण हो जाएगा। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी। पुनः पूर्व पक्ष दृढ़यति, फिर पूर्व पक्ष को दृढ़ बनाते हैं इस 46वें सूत्र से, अतिदेशात च। ये भी वही 45वें सूत्र को ही पुष्ट करने के लिए है, उसका पूरक सूत्र है। अतिदेशात, अतिदेश के समान। अतिकृत्य देशो निर्देशो अतिदेश। अतिकृत्य देशः अर्थात निर्देश। अतिकृत्य का मतलब है लांग करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लांगना होता है ना, जैसे यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, उसको लांगना कहते हैं, उसको अतिक्रम्य कहते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं बहुत बलशाली हूं, दूसरा आकर कहता है मैं आपसे अधिक बलशाली हूं, तो मेरा अतिक्रमण कर लिया ना उसने। मैं बहुत अधिक पैसे वाला हूं, दूसरा कहता आपसे ज्यादा पैसे वाला हूं, तो उसका अतिक्रमण कर दिया, अर्थात उसको लांग करके, मतलब उससे बढ़कर हो गया। लांगना अतिक्रमण करो, उससे बढ़कर। तो ये जो अतिकृत्य देश अर्थात क्रांत करके, लांग करके, जो देश मतलब निर्देश, जो लांग करके निर्देश किया जाता है उसको अतिदेश कहते हैं। जो लांग करके जो निर्देश किया जाता है उसको अतिदेश कहते हैं। उसी अतिदेश को और खोल रहे हैं, उपरिष्टात निर्देशा।
अतिदेश, उपरिष्टाद निर्देश। उपरिष्ट मतलब ऊपर से, उसके ऊपर से आगे। ये तो सूक्ष्म है, उसके ऊपर ही, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, ऐसा। तो ऊपर से कथन करना, उससे ऊपर उठ करके कथन करने को अतिदेश कहते हैं। अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देश अतिदेशः। अभी अतिदेश क्या है जी? अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देश, अन्य धर्म को अन्य में कथन करना, अर्थात एक उपनिषद के धर्म को, एक उपनिषद के गुण को दूसरे उपनिषद में वर्णन करना, दूसरे उपनिषद में जोड़ना, इसको कह रहे हैं अतिदेश। सत्यकामादीनाम अतिदेशाद अन्यत्र उपरिष्टात् पठनाद अपि। सत्यकामादीनाम अतिदेशात, सत्यकाम आदि गुणों का अतिदेश से, अर्थात सत्यकाम आदि गुणों को दूसरी जगह ले जाने से, अर्थात अन्यत्र उपरिष्टात् पठनात्, अन्यत्र दूसरे उपनिषद में ले जा करके वहां पाठ कर लेने से, पूर्वतो वर्तमानानाम धर्मानाम पूर्व विकल्प, जो पहले से वहां विद्यमान धर्म है उसका पूर्व विकल्प है, अर्थात वो मुख्य हो जाएंगे, अर्थात प्राथमिक भाव हो जाएगा उनका, अर्थात मुख्य भाव रहेगा उनका। पश्चात अतिदिष्टानाम धर्मानाम गौण भाव, और जो बाद में वहां पर ला रहे वो दूसरे गुणों को, उन धर्मों का गौण भाव रहेगा। इति दोषः, ये दोषपूर्ण है, और ये दोष पूर्ववद अवतिष्ठते, पहले के समान 45वें सूत्र के समान ही रह जाएगा। तस्मात् उपसंहार व्यतिहारो अयुक्तौ, इसलिए उपसंहार और व्यतिहार करना उचित नहीं है। बात वही कही जा रही है, लेकिन दूसरे शब्दों में कही जा रही है, अतिदेश को लेकर के। अतिदेश का मतलब है ऊपर से वर्णन करना, वहां जो गुण बताए गए उसके ऊपर और गुण बता रहे हो, ऐसा। उस उपनिषद में जिन गुणों को बताया गया है उन गुणों से ऊपर और गुणों को बता रहे हो, वो भी किसी और जगह से ला करके। तो जो वहां बताया जा रहा है उन गुणों के ऊपर और बताने को अतिदेश कहते हैं, और ऐसा अतिदेश करोगे तो वहां पर मुख्य गौण भाव सिद्ध होगा 45वें सूत्र के समान। और ये ऐसा करके आप उपासना कर रहे हो, इसलिए ऐसी उपासना, उपसंहार वाली उपासना, व्यतिहार वाली उपासना उचित नहीं होती है, क्योंकि आप सीधा सीधा भगवान के गुणों को मुख्य गौण बना रहे हो, ये इसका मतलब होता है। आप परमात्मा के गुणों को मुख्य गौण नहीं बना सकते, ये प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान, अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान होने से, अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान होने से, अन्य उपनिषद के वर्णन के समान होने से, अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान होने से, ऐसा है। अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान होने से उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपासना करना दोष युक्त है। उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपासना करना दोष युक्त है। अन्य उपनिषद के धर्मों को अन्य उपनिषद में वर्णन करने के समान होने से उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपासना करना दोष युक्त है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? तो आज इतना ही रखता हूं।
ओम शांति शांति शांति।